रुखसत हुआ तो आँख मिलाकर नहीं गया, वो क्यों गया है यह भी बताकर नहीं गया। रुखसत हुआ तो आँख मिलाकर नहीं गया, वो क्यों गया है यह भी बताकर नहीं गया। वो यूं गया कि वादे शबा याद आ गई, एहसास तक भी हमको दिलाकर नहीं गया। एहसास तक भी हमको दिलाकर नहीं गया। यूं लग रहा है जैसे अभी लौट आएगा, जाते हुए चिराग बुझाकर नहीं गया। यूं लग रहा है जैसे अभी लौट आएगा, जाते हुए चिराग बुझाकर नहीं गया। शहजाद ये गिला ही रहा उसकी इजाज़ से, जाते हुए वो कोई गिला करके नहीं गया। जाते हुए वो कोई गिला करके नहीं गया। रुखसत हुआ तो आँख मिला कर नहीं गया, वो क्यों गया है यह भी बता कर नहीं गया। यह भी बता कर नहीं गया। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारत के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में भारत का सामान्य परिचय देखेंगे। इस भारत के सामान्य परिचय से अभी तक यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट एंड जितने भी अदर वनडे एग्जाम्स हैं, उन सभी में जितने भी प्रश्न बने हुए हैं, उन सभी को हम लोग तथ्यात्मक रूप से इस वीडियो में देखेंगे। यह वीडियो खास करके जो एनटीपीसी रेलवे का एग्ज़ाम है, उसी को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। तो अगर यह वीडियो आप लोग अच्छे से देखेंगे तो एनटीपीसी अथवा किसी भी वनडे एग्जाम में इस सामान्य परिचय से प्रश्न बनता है तो निश्चित रूप से आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम लोग भारत के सामान्य परिचय को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि जो भारत है, इसका नाम भारत क्यों पड़ा। तो सबसे पहले नामनिक्लेचर जो इसका नामकरण है, इसको देखते हैं। तो भारत का जो नामकरण है, वायु पुराण में सबसे पहले भारतवर्ष था। यानी वायु पुराण में भारत को भारतवर्ष के नाम से उल्लेख किया गया। आगे चलकर राजा दुष्यंत के पुत्र जो भरत हैं, इनके नाम पर इस भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा। यानी वर्तमान में जो भारत देश का नाम है, यह राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही पड़ा हुआ है। इसको आर्यावर्त के नाम से भी जानते हैं। आर्यावर्त का मतलब होता है आर्यों का देश। यानी जब मध्य एशिया से भारत में सिंधु घाटी से होते हुए आर्य जब भारत में प्रवेश किए, एंट्री किए, तो यहाँ पे जब आकर के यह लोग रहने लगे, यहाँ पे अपना जीवन गुजर बसर करने लगे, तो ये लोग अपने अनुसार इस देश का नाम आर्यावर्त रखे। जबकि जो ईरानी लोग हैं, ईरानियों को प्राचीन में पारसिया कहा जाता था। वर्तमान में आधुनिक में इनको ईरान के नाम से जानते हैं। यानी ईरान में जो भी लोग निवास करते हैं, उन लोगों ने यानी ईरानियों ने जब भारत में एंट्री किया सिंधु नदी से होते हुए, तो जो ईरानी लोग हैं, यह इनमें यह खासियत है कि जब यह किसी हिंदी शब्द का उच्चारण करते हैं, तो जो खास करके जो वह स से शुरू होता है, तो स को ये लोग स नहीं कह पाते हैं बल्कि ह कहते हैं। तो जब यह लोग सिंधु नदी से होते हुए भारत में एंट्री किए, तो सिंधु नदी को यह लोग सिंधु न कह करके बल्कि हिंदू हिंदू कहते थे। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी में जो लोग भी निवास करने लगे, उन लोगों को यह लोग सिंधु न कहकर बल्कि हिंदू नाम से पुकारने लगे। और उसके दो देश यानी इसकी जब देश की बात आई, तो चूंकि यहाँ पे जब हिंदू लोग रह रहे हैं, तो हिंदू के देश का नाम इन लोगों ने हिंदुस्तान कर दिया। इस प्रकार से जो भारत का नाम हिंदुस्तान है, यह ईरानियों की देन है। आगे चल के भारत का हम लोग नाम देखें कि इंडिया हो गया, तो यह देखते हैं कि इंडिया नाम कैसे हो गया। तो जब यूनानी लोग भारत में आए और यह लोग सिंधु नदी से होते हुए जब भारत में एंट्री किए, तो ये लोग सिंधु को इंडस के नाम से पुकारे। सिंधु को इंडस कहते थे, इसी इंडस से इंडिया शब्द निकला हुआ है। तो यहाँ पे रहने वाले यानी सिंधु नदी के अंदर रहने वाले यानी सिंधु नदी के तट पर जो लोग भी रहते थे, उनको ये लोग इंडस कहते थे तथा इसके देश को इंडिया नाम से संबोधित किए। इस प्रकार से जो वर्तमान में इंडिया शब्द है, यह यूनानियों की ही देन है। इंडिया अथवा भारत शब्द को भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 में भी समाहित किया गया है। और अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तथा भारत को जैन पौराणिक कथाओं में जम्बूद्वीप के नाम से उल्लेख किया गया है। कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है कि जम्बूद्वीप के नाम से भारत को कहाँ पे इसका उल्लेख किया गया है, तो यह जैन पौराणिक कथाओं में इसका उल्लेख किया गया है। हम लोग भारत के अवस्थिति एवं विस्तार को देख लेते हैं कि भारत जो है पूरे विश्व मैप में कहाँ पे इसका स्थान है, कहाँ पे निवास करता है। तो जो भारत है, भारत के पश्चिमी साइड में अरब सागर है, जबकि पूर्वी साइड में बंगाल की खाड़ी स्थित है। यह जो भारत है, इसका जो आकार है, यह चतुष्कोणीय है।
ये जितना भी मैं तथ्य बता रहा हूँ अभी मैं मैप में आप लोगों को दिखा दूंगा कि यह चतुष्कोणी कैसे है। ये पश्चिम में पश्चिम में अरब सागर और पूर्वी में जो बंगाल की खाड़ी है, ये सब कहाँ पे अवस्थित हैं, ये सब मैं मैप में दिखाऊंगा आप लोगों को। यह जो भारत की स्थिति है यह दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। एग्जाम में पूछा गया कि भारत की स्थिति कहाँ पे है, तो यह दक्षिण एशिया के मध्य में भारत स्थित है। और भारत का जो उत्तरी छोर है उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है, तथा हिमालय पर्वत से लेफ्ट साइड में यानी उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश व सुलेमान श्रेणियाँ यहाँ पर अवस्थित हैं, तथा भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। जो भारत का दक्षिणी भाग है हिंद महासागर का, जो हिंद महासागर से जितने भी देश लगे हुए हैं उनकी सीमाओं को एक नाम दिया गया है भारतीय उपमहाद्वीप, जिसको इंग्लिश में इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो इस भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 5 देश आते हैं। पहला है भारत, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है भूटान, चौथा है नेपाल तथा पांचवा है पाकिस्तान। इस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान आते हैं। जो भारत का क्षेत्रफल है यह विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। यानी जो भारत है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में 7वां स्थान रखता है, जबकि जो रूस है यह पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। सबसे पहले स्थान पर रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन तथा उसके बाद यूएसए अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद यानी ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है भारत का स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत है वह पूरे विश्व में दूसरा स्थान रखता है, जबकि जो चीन है यह पूरे विश्व में प्रथम स्थान रखता है। जो भारत की जनसंख्या है पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करती है। अब भारत के अक्षांशीय विस्तार को देख लेते हैं। तो अक्षांशीय जो इसका विस्तार है यह 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। जबकि भारत का देशांतरी अथवा रेखांशीय विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर में यह भारत स्थित है। देखिए इसको मैं मैप में दिखा देता हूँ। जो भारत है इसका देखिए ये जो दक्षिणी सिरा है 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। जबकि जो इसका देशांतरी विस्तार है यह 68 अंश 7 मिनट से लेकर के 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। जो भारत की लंबाई है उत्तर से दक्षिण साइड इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम साइड इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है। जो भारत देश है इसकी राजधानी नई दिल्ली है, जबकि भारत में कुल देशों की संख्या 28 तथा केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या भी 28 है। तो हम लोग इसमें देखते हैं अगला जो पॉइंट है, इसमें कह रहा है कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा जिसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, यह कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। यानी जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश जो रेखा खींची जाती है वह रेखा कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है। और यह कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है कि कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो यह 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है जो कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। इसको याद करने का एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा जार। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। इस प्रकार से यह जो 8 राज्य हैं यह कर्क रेखा से होकर के गुजरते हैं। और इसका जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश से भी होकर के कर्क रेखा गुजरती है। और जो यह 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है और तथा 23.5 अंश जो दक्षिणी अक्षांश है, इन दोनों के बीच में जो जगह होता है, जैसे मान लीजिए 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है, उसके बाद 23.5 अंश यह दक्षिणी अक्षांश है, तो इन दोनों के बीच में जो भी देश आते हैं, ये जो भी प्रदेश इसके बीच में आते हैं, यह सभी जो है उष्णकटिबंध कहलाता है। यानी इसके अंतर्गत जो भी प्रदेश आएंगे वह उष्णकटिबंध के अंतर्गत आएंगे। जबकि इसका जो उत्तरी सिरा है, इसके बाद जो उत्तरी सिरा है यह जो है उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। यानी जो जम्मू कश्मीर होता है यह उपोष्ण कटिबंध का एक भाग है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भारत है वह उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थान इसका है, जबकि दोनों कटिबंधों में
यह भारत रहने वाला देश है। यह जो कर्क रेखा का जो अवस्थिति है इसको मैं मैप में समझा देता हूँ। देखिए मैप में दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये 23.5 अंश, ये 23.5 अंश कर्क रेखा है ना, यह गुजरात से होकर के जा रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ यहाँ पे है, ये झारखंड यहाँ पे, ये पश्चिम बंगाल, ये त्रिपुरा तथा ये मिजोरम, यानी 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजर रही है। जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है जो कि भारतीय मानक समय रेखा को दर्शाता है, इसको मैं आप लोगों को मैप में दिखा देता हूँ। देखिए 84 अंश पूर्वी देशांतर है और इसके बगल से 82.5 अंश पूर्वी देशांतर यहाँ से होकर के गुजरता है। और यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश, यानी 5 राज्यों से होकर के यह 82.5 अंश पूर्वी देशांतर यानी जो मानक समय है यह 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश, यह 5, झारखंड से नहीं, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो आइए हम लोग अगले पॉइंट को देखते हैं। जो अगला पॉइंट है इसमें यह कह रहा है, यानी यहाँ तक तो हो गया कि यह उष्ण अथवा उपोष्ण दोनों कटिबंध में भारत निवास करता है। हम लोग भारतीय मानक समय को देख लेते हैं। जो भारतीय मानक समय है वह कहाँ से निर्धारित किया जाता है इसकी बात कर लेते हैं। तो जो भारतीय मानक समय है इसको इंग्लिश में IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यह 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से होकर के गुजरता है, जो कि इलाहाबाद में एक मिर्ज़ापुर स्थान है, उस मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरता है। यानी इलाहाबाद में एक सबसे फेमस सिटी है नैनी, इलाहाबाद के नैनी से होकर के यह 82.5 अंश पूर्वी देशांतर गुजरता है। वर्तमान में जो इलाहाबाद है इसका नाम अब इलाहाबाद नहीं बल्कि प्रयागराज हो गया है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है यह प्रयाग के नैनी से होकर के गुजरता है। नैनी जो है यह प्रयाग में एक सिटी का नाम है नैनी। यह जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है यह GMT ग्रीनविच मीन टाइम, यानी जो 0 डिग्री देशांतर होता है इसको ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। तो यह जो भारतीय मानक समय रेखा है 82.5 अंश, यह GMT से यानी 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटा आगे है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितने घंटे आगे है, तो यह 5.5 घंटे आगे है। यह जो भारतीय मानक समय पूर्वी देशांतर है यह 82.5 अंश पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश। अब हम लोग भारत का जो उत्तरी सिरा है, दक्षिणी सिरा, पश्चिमी सिरा तथा पूर्वी सिरा, इस सभी को हम लोग देख लेते हैं। तो जो भारत का सबसे दक्षिणी सिरा है इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। यह 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। यानी यह जो इंदिरा पॉइंट है यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जबकि अगर भारतीय भूमि का बात किया जाए, अगर भारतीय भूक्षेत्र का सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात किया जाएगा तो यह कन्याकुमारी है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। जबकि सबसे सर्वोत्तम दक्षिणी बिंदु की अगर बात किया जाए तो यह इंदिरा पॉइंट है, यह ग्रेट निकोबार में है। इस इंदिरा पॉइंट को प्राचीन में यानी पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। यह पिग्मेलियन पॉइंट अथवा इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। देखिए मैं इसको मैप में दिखा देता हूँ। देखिए यह जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु यहाँ पे यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इसका सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है। यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। जबकि अगर भारतीय भूमि की बात किया जाए तो यह तमिलनाडु है और तमिलनाडु का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वह है यह कन्याकुमारी यहाँ पे स्थित है। इसी कन्याकुमारी से यह जो है इसका दक्षिणी बिंदु मापा जाता है। यानी भारत की जो मुख्य भूमि जो दक्षिणी बिंदु है यह कन्याकुमारी, जिसको केप कोमोरिन के नाम से भी जानते हैं, यह जो यहाँ पे स्थित है। अब इसका जो उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु को देख लेते हैं। तो जो उत्तरी बिंदु है यह सियाचिन ग्लेशियर के निकट जो इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। यह जम्मू कश्मीर में पहले था, लेकिन जम्मू कश्मीर जब 5 अगस्त 2009 को अमित शाह के द्वारा जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे धारा 370 जब हटा दिया गया तो धारा 370 हटा करके जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग केंद्र शासित क्षेत्रों में बांट दिया गया। पहला तो जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। तो वर्तमान में जो उत्तरी बिंदु है यह लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। देखिए इसको मैं मैप में दिखा दे रहा हूँ। यह जो इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल
यह उत्तरतम बिंदु है, यह लद्दाख में स्थित है, जबकि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र है। अब इसका जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, सबसे पश्चिमी बिंदु, यह गौरा माता अथवा गुहार मोती अथवा सर क्रीक, इन तीनों के नाम से जाना जाता है। यह गुजरात में स्थित है। जबकि जो सबसे पूर्वी बिंदु है, इसको कीविथु बोलते हैं, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस कीविथु को कभी कभी वालांगू नाम से भी जाना जाता है। देखिए, मैं इन सभी को मैप में दिखा दे रहा हूँ। जो इसका सबसे पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु देखिए यहाँ पे कीविथु है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है। जबकि जो सबसे पश्चिमी छोर है, पश्चिमोत्तर छोर, यह गुजरात राज्य में स्थित है। इसको गौर माता के नाम से जाना जाता है। यह जो क्षेत्र है, यह सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। और जो भारत है, इसका उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है, यह 3214 किलोमीटर है। जबकि पूर्व से पश्चिम की तरफ इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है। अब हम लोग भारत में जो डेमोग्राफी है, यानी जो जनसंख्या से संबंधित कुछ तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं। जो भारत की टोटल जनसंख्या है, वह 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है। यानी पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। यह जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान पे है। पहले स्थान पे चीन है। जो भारत है, इसके जो क्षेत्रफल है, यह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत की कुल क्षेत्रफल है, जो कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। यह जो भारत है, यह विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। जबकि जो रूस है, वह क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में प्रथम स्थान रखता है। जो भारत का स्थलीय सीमा रेखा, इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। जबकि इसकी जो तटीय सीमा है, समुद्री सीमा, यह 6100 किलोमीटर है। और इसका जो तटीय सीमा है, यानी जो समुद्री सीमा है, यह सबसे अधिक लंबी गुजरात का तटीय सीमा है। अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप को मिला करके यह जो समुद्री तटीय सीमा रेखा है, इसकी टोटल लंबाई 7,516 किलोमीटर हो जाएगी। यानी अगर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को अगर नहीं मिलाएंगे तो तटीय रेखा का लंबाई 6100 किलोमीटर है। जबकि इन दोनों का तटीय सीमा अगर मिला दिया जाएगा तो इसका तटीय लंबाई यानी कुल समुद्री सीमा 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगा। यह जो दमन और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके अब एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इस प्रकार से यह दोनों जो है, जब दो अलग अलग थे, अब यह मिला करके एक हो गया है। यही रीज़न है कि जो भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है, यह 9 से घट करके 8 हो गया है। जो भारत है, भारत में वर्तमान राज्यों की संख्या 28 है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। क्योंकि यह जो दमन और दीव है और दादर और नगर हवेली है, इन दोनों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और जो भारत है, भारत देश की जो राजधानी है, यह नई दिल्ली है। और भारत, कई बार एग्जाम पूछा था कि जो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, इसके पूर्व यह कहाँ पे थी, तो इसके पूर्व यह कलकत्ता में इसकी राजधानी थी। और यह भी पूछा जाता है कि कलकत्ता से भारत की राजधानी नई दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया, तो यह जो है 1912 या हाँ शायद 1912 ही है, या 1812, 1912 या 1812 में मुझे कन्फ्यूजन है। इसको मैं देख करके कंफर्म करके बता दूंगा। तो इसी समय यह जो है कलकत्ता से 1812 होगा, 1912 नहीं है, 1812 होगा। 1812 में शायद 1800, हाँ यही होना चाहिए। कंफर्म करके मैं बता दूंगा, या फिर अगर आप लोग को मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो इसमें टोटल 28 राज्य आज केंद्र शासित प्रदेश हैं। तथा जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है भारत का, यह राजस्थान है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है, यह सिक्किम है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा राज्य है, यह गोवा है। और सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यह अंडमान एवं निकोबार है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अब हम लोग सीमावर्ती देशों को देख लेते हैं कि कौन कौन से देश भारत के सीमा से लगे हुए हैं। तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी लगा हुआ है। देखिए, मैं इसको मैप में दिखा दे रहा हूँ, एक एक करके दिखाने से अच्छा है मैप आप लोग सभी पूरा देख लेंगे। देखिए, ये पाकिस्तान लगा हुआ है। पाकिस्तान, इधर जो अफगानिस्तान है, ये सिर्फ लद्दाख से मिला हुआ है।
उसके बाद ये चीन जो है, चीन से लगा हुआ है, नेपाल से, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है। उसके बाद कहाँ गया, बांग्लादेश हो गया ना, हाँ इतने देशों से लगा हुआ है। जबकि जो सबसे दक्षिणी बिंदु है यह श्रीलंका, यह इससे सटा हुआ नहीं है, लेकिन इससे जो सीमा बनता है यह पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। यानी जो पाक जल डमरू मध्य है यह भारत और श्रीलंका को जोड़ने का काम करता है। यहीं पे पंबन द्वीप अथवा एडम्स ब्रिज भी स्थित है, कई बार एग्जाम पूछा गया है। तो आइए हम लोग अब इसमें देखते हैं जो हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें सीमावर्ती देशों को देख लेते हैं कि पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। जो पाकिस्तान है इससे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान व गुजरात, यह सभी जो है पाकिस्तान से लगे हुए हैं। अफगानिस्तान से एकमात्र राज्य है लद्दाख लगा हुआ है। जो चीन है, चीन से देख लेते हैं तो चीन से लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी जो है चीन से लगे हुए हैं। और बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश से देख लेते हैं कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। तो बांग्लादेश से मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा कि बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। अब हम लोग म्यांमार को देख लेते हैं। जो म्यांमार है इसको लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये सभी जो 4 राज्य हैं ये म्यांमार से लगे हुए हैं, सटे हुए हैं। जबकि जो नेपाल है, नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। अब भूटान को देख लेते हैं। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जानते हैं। यह जो भूटान है इससे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा असम, यह सभी लगे हुए हैं। सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है यह बांग्लादेश की सीमा है। कई बार एग्जाम पूछा गया कि सबसे अधिक स्थलीय लंबी सीमा किसका है, तो यह बांग्लादेश का है। 4096.7 किलोमीटर इसका स्थलीय सीमा है। जबकि जो सबसे छोटी स्थलीय सीमा है यह अफगानिस्तान का है, 106 किलोमीटर। जो सिक्किम है, सिक्किम से नेपाल, भूटान एवं चीन, नेपाल, भूटान एवं चीन जो है यह सटे हुए हैं। जबकि जो पश्चिम बंगाल है इससे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश लगे हुए हैं। त्रिपुरा जो है यह उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण तीनों तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो त्रिपुरा है इसकी 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। कई बार एग्जाम पूछा गया कि कौन से राज्य का 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो यह उत्तर त्रिपुरा है, इसकी 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगी हुई हैं। यह जो शून्य रेखा है यह बांग्लादेश तथा त्रिपुरा इन दोनों के मध्य शून्य रेखा जो है बनाया गया है। कई बार एग्जाम पूछा गया कि शून्य रेखा किन किन के बीच में है, तो त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के मध्य में स्थित है। जो पूर्वी राज्य हैं, पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य, इनको देख लेते हैं। तो यह जो उत्तरी पूर्वी राज्य है इनको 7 बहन के नाम से जानते हैं, 7 बहनों के नाम से जानते हैं। यह है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। जबकि जो रेड क्लिफ रेखा है यह भारत एवं पाकिस्तान के मध्य स्थित है। जबकि जो मैकमोहन रेखा है यह भारत एवं चीन का सीमा रेखा है। जो डूरंड रेखा है यह भारत एवं अफगानिस्तान का सीमा रेखा है। जो पाक जल डमरू मध्य है यह भारत एवं श्रीलंका को अलग करता है, यानी उन दोनों के मध्य स्थित है। यहीं पे पंबन द्वीप, रामेश्वरम, आदम्स ब्रिज अथवा आदम का पुर, ये सभी जो है भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित हैं। यहाँ पे एक और जो करंट अफेयर्स का है कि जो आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से अलग किया गया है, यह कब किया गया था? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया है। जो हैदराबाद है 10 साल तक संयुक्त रूप से दोनों आंध्र प्रदेश अथवा तेलंगाना इन दोनों का जो है राजधानी रहेगा। 8 डिग्री चैनल जो है यह मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य है। जो 9 डिग्री चैनल है यह लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के मध्य है। जबकि जो 10 डिग्री चैनल है यह अंडमान व निकोबार द्वीप के बीच स्थित है तथा जो डंकन पास है यह दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य स्थित है। मैप से संबंधित जितने भी तथ्य थे उनको मैं बता दिया। अब हम लोग यहाँ पे सभी राज्य को जो है इन राज्यों का राजधानी अथवा राज्य देख लेते हैं। तो यहाँ से ऊपर से शुरू करते हैं। जो पहले जम्मू कश्मीर था अब इनको 2 भागों में बांट दिया गया है, 2 केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख अथवा जम्मू कश्मीर। जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर इसको बांटा गया है 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने एक बिल पेश किया था। इसको पेश होने के बाद 31 अक्टूबर 2019 से यह जो जम्मू कश्मीर अथवा लद्दाख है
यह पूरी तरह से यह केंद्र शासित प्रदेश बन गए तथा धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा लिया गया। जो लद्दाख है इसका राजधानी श्रीनगर तथा जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू है। उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश है इसकी राजधानी शिमला, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, देहरादून की राजधानी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है तथा जो दिल्ली है यहाँ पे दिल्ली स्थित है। जो राजस्थान है इसकी राजधानी जयपुर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग। जो गुजरात है यह गुजरात देखिए गुजरात यहाँ पे है, सबसे पश्चिमी बिंदु है। इसकी राजधानी गांधीनगर है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, झारखंड की राजधानी रांची, बिहार की राजधानी पटना, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, मेघालय का शिलांग, असम का दिसपुर, नागालैंड का कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम का आइजोल, त्रिपुरा का अगरतला, उड़ीसा का भुवनेश्वर, तेलंगाना का हैदराबाद, महाराष्ट्र का मुंबई, दमन जो दादर व नगर हवेली अथवा दमन दीव है इनकी राजधानी दमन है। इन दोनों को मिला करके यानी दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव इन दोनों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया दमन, और इसकी राजधानी भी दमन है। गोवा की राजधानी पणजी है, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु, आंध्र प्रदेश की अमरावती, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। इस प्रकार से जितने भी राज्य थे अथवा केंद्र शासित प्रदेश थे उन सभी का हम लोगों ने राजधानी देखा। और हम लोग अगला जो मैप है इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या है। देखिए इसका जो अगला मैप है इसको दिखा देता हूँ। जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु का जो सबसे दाहिना वाला भाग है यह भाग जो तमिलनाडु में है इसको कोरोमंडल तट बोलते हैं, तथा जो केरल वाला भाग है इसको मालाबार तट के नाम से जानते हैं। जबकि यहाँ पे जो उत्तरी सरकार है ये उड़ीसा सहित ये सब उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो उड़ीसा है यहाँ पे उत्कल के नाम से जाना जाता है। और यह महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है अथवा गोवा का नहीं महाराष्ट्र का यह काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। जबकि जो गोवा है यह कोकर तट के नाम से यह सब जाना जाता है। अगले मैप को देखते हैं हम लोग, यानी जितने भी मैप से संबंधित है उन सभी तथ्यों को मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए यह जो है करंट का पार्ट है इसको देख लेते हैं। 3 द्वीपों का जो नाम है इसमें परिवर्तन किया गया है। 30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित 3 द्वीपों के नाम में परिवर्तन किया गया है, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। पहला है रॉस द्वीप समूह, इसका नाम वर्तमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। दूसरा है नील द्वीप समूह, इसका नाम शहीद द्वीप है। तीसरा है हैवलॉक द्वीप समूह, इसका नाम वर्तमान में स्वराज द्वीप रखा गया है। जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहीं पे पोर्ट ब्लेयर जो बंदरगाह है यहीं पे स्थित है। जो पूर्वोत्तर भारत की जो 7 राज्य हैं इसको 7 बहनों के नाम से भी संबोधित करते हैं। इन 7 राज्यों को देख लेते हैं। सिक्किम है, इसकी राजधानी गंगटोक है। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर इसकी राजधानी है। जो अगला है मेघालय की राजधानी शिलांग है। असम की राजधानी दिसपुर है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है तथा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। जबकि जो मिजोरम है, मिजोरम की राजधानी आइजॉल है। इस प्रकार से जो पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य थे उसको हम लोगों ने देख लिया। हम लोग अगले मैप की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो मैप है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दर्शा रहा है। इसमें देखिए जो भारत अफगानिस्तान का जो सीमा है 106 किलोमीटर, सबसे कम इसका सीमा रेखा है। कई बार एग्जाम पूछा गया है कि भारत की जो सबसे कम सीमा रेखा वाला देश है वो कौन सा है, तो यह अफगानिस्तान देश है जो कि भारत से सबसे कम सीमा रेखा बनाता है। जबकि जो भारत पाकिस्तान है इसकी सीमा रेखा 3323 किलोमीटर लंबी है। जबकि जो भारत चीन की सीमा रेखा यह 3488 किलोमीटर है। जबकि भारत नेपाल जो सीमा है यह 1751 किलोमीटर है। भारत भूटान की सीमा 699 किलोमीटर है। भारत म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर है। भारत बांग्लादेश की जो सीमा है
यह 4096 किलोमीटर है तथा त्रिपुरा बांग्लादेश की जो सीमा है यह 0 डिग्री सीमा रेखा कहलाती है। एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें जो सबसे लंबी सीमा रेखा है यह बांग्लादेश की है, भारत बांग्लादेश की। यह 4096 किलोमीटर है। और हम लोग मैप में जितने भी तथ्य थे उसको हम लोगों ने देख लिया है। देखिए मैप में मैं फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए ये जो बांग्लादेश है इसकी राजधानी ढाका है। यह पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम इन राज्यों से होकर के यह सीमा बना रहा है। जबकि जो भूटान है, देखिए भूटान यहाँ पे है, यह सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से, असम से, अरुणाचल से इनसे सीमा रेखा बना रहा है। और देख लेते हैं जो नेपाल है यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम इन राज्यों से होकर गुजर रहा है। जबकि जो चीन है, चीन यह लद्दाख क्षेत्र से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, अरुणाचल प्रदेश से इनसे होकर के यह सीमा रेखा बना रहा है। और हम लोग इधर देख लेते हैं। देखिए अफगानिस्तान को दिखा दे रहा हूँ। ये अफगानिस्तान है, यहाँ से होते हुए यहाँ पे, यानी सिर्फ और सिर्फ लद्दाख क्षेत्र से एक सीमा बनाता है। जबकि जो पाकिस्तान है यह देखिए पाकिस्तान जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात इन सभी से पश्चिम बंगाल पाकिस्तान सीमा रेखा बनाता है। तो भारत के परिचय से संबंधित जितने भी प्रश्न थे मैं उन सभी तथ्यों को यहाँ पे बता दिया हूँ। अगर इस संबंधित वीडियो से कोई भी सुझाव देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर कोई भी जो डाटा है अगर गलत है तो उस डाटा को भी क्लियर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वैसे तो जितने भी डाटा है मैं उसको कई किताब से, कई जगहों से देख करके सही ही लिखने का प्रयास किया हूँ, लेकिन फिर भी अगर गलत हो जाता है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।